10 साल में जल बोर्ड की जो हालत कर दी, 700 करोड़ रुपए मुनाफे की कंपनी को 73,000 करोड़ रुपए की घाटे की कंपनी बना दिया। जिस प्रकार से इनके वह विधायक जो कल तक कहते थे कि हम टैंकर माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, आज वह टैंकर माफिया के साथ मिलकर पैसा कमा रहे हैं। अतिशी को उनके घर के बाहर जाकर सत्याग्रह करना चाहिए। जहां अतिशी को सत्याग्रह करना है तो उन सब लोगों के खिलाफ करना चाहिए जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है दिल्ली जल बोर्ड में, और जो कि वादा कर कर पानी नहीं पहुंचा पा रहे गरीब से गरीब आदमी को, दिल्ली के आम जनता को। ये पहले से जानकारी थी कि दिल्ली में इस बार हीट वेव रहेगी। आज भी वेदर डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्ट किया कि अगले 11 दिन फिर दिक्कत वाले हैं, तो दिल्ली सरकार को उसको तैयारी करनी चाहिए। ये नी जर्क रिएक्शन करते हैं। क्या हॉस्पिटल्स में वैसी तैयारी है कि अगर हीट वेव के पेशेंट्स हैं तो उनकी चिंता कैसे की जाएगी? या क्या सरकार ने अलग अलग जगहों पे पीने के पानी की व्यवस्था की है? क्या चौराहों पर, मोड़ पर, या अलग अलग 10 साल में जल बोर्ड की जो हालत कर दी, 700 करोड़ रुपए मुनाफे की कंपनी को 73,000 करोड़ रुपए की घाटे की कंपनी बना दिया। जिस प्रकार से इनके वह विधायक जो कल तक कहते थे कि हम टैंकर माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, आज वह टैंकर माफिया के साथ मिलकर पैसा कमा रहे हैं। अतिशी को उनके घर के बाहर जाकर सत्याग्रह करना चाहिए। जहां अतिशी को सत्याग्रह करना है तो उन सब लोगों के खिलाफ करना चाहिए जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है दिल्ली जल बोर्ड में, और जो कि वादा कर कर पानी नहीं पहुंचा पा रहे गरीब से गरीब आदमी को, दिल्ली के आम जनता को। ये पहले से जानकारी थी कि दिल्ली में इस बार हीट वेव रहेगी। आज भी वेदर डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्ट किया कि अगले 11 दिन फिर दिक्कत वाले हैं, तो दिल्ली सरकार को उसको तैयारी करनी चाहिए। ये नी जर्क रिएक्शन करते हैं। क्या हॉस्पिटल्स में वैसी तैयारी है कि अगर हीट वेव के पेशेंट्स हैं तो उनकी चिंता कैसे की जाएगी? या क्या सरकार ने अलग अलग जगहों पे पीने के पानी की व्यवस्था की है? क्या चौराहों पर, मोड़ पर, या अलग अलग 10 साल में जल बोर्ड की जो हालत कर दी, 700 करोड़ रुपए मुनाफे की कंपनी को 73,000 करोड़ रुपए की घाटे की कंपनी बना दिया। जिस प्रकार से इनके वह विधायक जो कल तक कहते थे कि हम टैंकर माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, आज वह टैंकर माफिया के साथ मिलकर पैसा कमा रहे हैं। अतिशी को उनके घर के बाहर जाकर सत्याग्रह करना चाहिए। जहां अतिशी को सत्याग्रह करना है तो उन सब लोगों के खिलाफ करना चाहिए जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है दिल्ली जल बोर्ड में, और जो कि वादा कर कर पानी नहीं पहुंचा पा रहे गरीब से गरीब आदमी को, दिल्ली के आम जनता को। ये पहले से जानकारी थी कि दिल्ली में इस बार हीट वेव रहेगी। आज भी वेदर डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्ट किया कि अगले 11 दिन फिर दिक्कत वाले हैं, तो दिल्ली सरकार को उसको तैयारी करनी चाहिए। ये नी जर्क रिएक्शन करते हैं। क्या हॉस्पिटल्स में वैसी तैयारी है कि अगर हीट वेव के पेशेंट्स हैं तो उनकी चिंता कैसे की जाएगी? या क्या सरकार ने अलग अलग जगहों पे पीने के पानी की व्यवस्था की है? क्या चौराहों पर, मोड़ पर, या अलग अलग 10 साल में जल बोर्ड की जो हालत कर दी, 700 करोड़ रुपए मुनाफे की कंपनी को 73,000 करोड़ रुपए की घाटे की कंपनी बना दिया। जिस प्रकार से इनके वह विधायक जो कल तक कहते थे कि हम टैंकर माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, आज वह टैंकर माफिया के साथ मिलकर पैसा कमा रहे हैं। अतिशी को उनके घर के बाहर जाकर सत्याग्रह करना चाहिए। जहां अतिशी को सत्याग्रह करना है तो उन सब लोगों के खिलाफ करना चाहिए जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है दिल्ली जल बोर्ड में, और जो कि वादा कर कर पानी नहीं पहुंचा पा रहे गरीब से गरीब आदमी को, दिल्ली के आम जनता को। ये पहले से जानकारी थी कि दिल्ली में इस बार हीट वेव रहेगी। आज भी वेदर डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्ट किया कि अगले 11 दिन फिर दिक्कत वाले हैं, तो दिल्ली सरकार को उसको तैयारी करनी चाहिए। ये नी जर्क रिएक्शन करते हैं। क्या हॉस्पिटल्स में वैसी तैयारी है कि अगर हीट वेव के पेशेंट्स हैं तो उनकी चिंता कैसे की जाएगी? या क्या सरकार ने अलग अलग जगहों पे पीने के पानी की व्यवस्था की है? क्या चौराहों पर, मोड़ पर, या अलग अलग